हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार सिंह ट्रिकी मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग जो एचसीएफ और एलसीएम का चैप्टर स्टार्ट किए थे, ठीक है, उसका मैंने बेसिक ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, प्लस बहुत तरह का क्वेश्चंस भी मैंने लगाए हुए हैं। मैं उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम को ही करेंगे, लेकिन एचसीएफ और एलसीएम से जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, उसको करेंगे। और एचसीएफ और एलसीएम के जो सीरीज है, चैप्टर का जो सीरीज हम लोग कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए, बोर्ड पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं इस तरह का क्वेश्चन आपको क्या करूंगा, पहले सिखाऊंगा, जो भी टाइप बनता है इस पे, जो भी टाइप का क्वेश्चन इस तरह का बनता है, मैं उसको सिखाऊंगा, प्लस उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ जो क्वेश्चन है उसको भी मैं यहाँ पे करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये पहला क्वेश्चन क्या बोला है, दो संख्याओं का योग, क्या बोला है, दो संख्याओं का योग 168, ठीक है, दो संख्या का योग कितना, 168, वह मासा कितना, 21 है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, तो ऐसी संभव संख्याओं के जोड़े ज्ञात करें। आपको वो जोड़ा निकालना है जिससे कि वो संख्या बन सकता है, वो संख्या हो सकता है। देखिए कैसे करेंगे। तो पहले तो देखिए, आपका मासा कितना है, 21 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, दो वेरिएबल ले लीजिए, ए बी ले सकते हैं, एक्स वाई ले सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं, ये जो दिया गया जो मासा है उसको हम दो वेरिएबल से गुना करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 21, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 21 एक्स और एक हो जाएगा 21 वाई। ये क्या है, एक संख्या, और ये क्या होगा, दूसरा संख्या। तो दोस्तों, यहाँ पर एक्स और वाई क्या है पता है, एक्स और वाई क्या है, अभाज्य, मतलब को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या है। मतलब सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, बहुत ही हेल्प करने वाला है दोस्तों, सहअभाज्य का आपको जानना ही पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। सहअभाज्य का मतलब ही होता है जिसका मासा एक हो, मतलब जिन संख्याओं का मासा क्या हो, एक हो, ठीक है। तो एक्स और वाई उस तरह से सहअभाज्य संख्या मानेंगे हम, ठीक है। तो अब हमको दो संख्या मिल गया, ठीक है। अब जब आपको दो संख्या मिल गया तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, दोनों संख्या का योग कितना, 168। तो संख्या ये और ये, यानी दोनों का योग कितना हो जाएगा, 21 एक्स प्लस 21 वाई इक्वल टू 168 होगा ना। अब हम क्या करते हैं, यहां से 21 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 168। अब देखिए, तो बताइए एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 से कट जाएगा ये 8 बार में, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। चलिए ठीक है, तो आपको मिल गया कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 8। मतलब दोनों संख्या का योग कितना होगा, जो भी संख्या मिलेगा उन संख्या का योग क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, ऐसा नंबर, दो नंबर सोचना है जिसका योग तो 8 हो लेकिन वो सहअभाज्य हो, को प्राइम हो। बोलने का मतलब क्या है, दोनों का एचसीएफ मासा एक ही आएगा। तो सोचिए क्या क्या हो सकता है, क्या हम 3 और 5 ले सकते हैं, 3 और 5 ले सकते हैं, तो हाँ ले सकते हैं, 3 और 5, 3 और 5 8 होगा, और दोनों का आप मासा निकालेंगे तो एक ही आएगा। क्या हम 1 और 7 ले सकते हैं, तो हाँ 1 और 7 भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का मासा कितना आएगा, 1 आएगा, और दोनों को जोड़िए तो 8 ही होगा, ठीक है, समझ में आया। तो और भी कोई संख्या हो सकता है क्या, तो नहीं, अब और कोई भी संख्या नहीं हो सकता जिसका योग क्या हो, 8 हो, और उसका मासा कितना है, 1 है। तो बस आपको निकल चुका। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आपसे क्या पूछा, संख्याओं के जोड़े बताइए, मतलब वो संख्या बताइए, आप कितना संख्या बन सकता है, कितना जोड़ा संख्या बनेगा, वो आपसे नहीं पूछा। अगर पूछता, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, कितना जोड़ा संख्या बनेगा, एसएससी में लगभग बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन आपसे यहाँ पर नहीं पूछा। अगर आपसे पूछता तो आप बोलते कितना, 1 और 2, दो जोड़ा संख्या ऐसा बनेगा। लेकिन आपसे बोला है कि उन संख्याओं का जोड़ा बताइए, तो वो संख्या क्या क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, इधर ध्यान दीजिए। तो देखिए, पहला तो 3 और 5 है, आप क्या मानते हैं, ये 3 और 5 मतलब क्या है, 3 एक्स का वैल्यू, 5 वाई का वैल्यू। तो आप एक पहला तो संख्या क्या था, एक्स वाई, 21 एक्स, एक्स मतलब पहला संख्या क्या था, 21 एक्स था। तो क्या हो जाएगा, 21 इंटू पहला जोड़ा में 3 ये, और एक तरफ 21 इंटू वाई का वैल्यू कितना, 5। तो देखिए पहला जोड़ा में कितना हो गया, 21 से गुना कीजिए, 3 कम 3 दूनी 6, 63, और इतना 5 कम 5, 5 में 10, 105। पहला जो जोड़ा का संख्या बनेगा वो कितना, 63 और 105 का बनेगा। दूसरा का देखिए कितना होगा, 21 इंटू 1 और एक 21 इंटू 7 है ना। तो देखिए कितना का बनेगा, तो हो जाएगा 21 का, और कितना है, 7 से 7 से गुना कीजिए, 7 कम 7, 7 में 14,
47। ठीक है, तो दो जोड़ा बनेगा। पहला जोड़ा में क्या बनेगा 63 और 105 का, दूसरा जोड़ा में क्या बनेगा 21 और 147 का। समझ में आया? तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर क्या है गुणनफल। इससे पहले जो हमने किया क्या दो संख्याओं का योग बोला था, लेकिन यहाँ पर क्या है गुणनफल। ये दूसरा टाइप का है। ठीक है, बोला दो संख्याओं का गुणनफल कितना, देखिए कितना है 12096 मतलब 12,096। क्या है 11,000 10,000 मतलब 12,096। वह मासा कितना 24 है। तो ऐसी संभव संख्याओं के जोड़े ज्ञात करें। कैसे करेंगे, पहले तो प्लस में था अब गुना में है। करेंगे वैसे, पहले प्लस में कर रहे थे अब गुना लेके करेंगे। देखिए फिर से क्या कीजिए, जो मसा दिया हुआ है ना, मसा को दो वेरिएबल के साथ गुना कर लीजिए तो आपको क्या वो संख्या प्राप्त हो जाएगा। 24 दिया हुआ है मसा, तो 24 को गुना कीजिए एक बार x से, तो ये हो गया पहला संख्या। 24 को गुना कीजिए y से, तो ये हो गया आपका दूसरा संख्या। अब क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं, प्रश्न के अनुसार जाते हैं। तो प्रश्न में क्या बोला है कि गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल कितना 12096। तो गुना कीजिए ना फिर आप 24x इंटू 24y इसका क्या हो जाएगा, दोनों संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा 12096 12,096। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम, अब इसमें कॉमन लेंगे तो फिर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों में कॉमन होगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर इंटू एक्स वाई इक्वल टू 12096। तो आप बताइए एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, एक्स वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 12096 बाय 24 इंटू 24। क्यों, क्योंकि 24 का स्क्वायर था। तो आप इसको काटिए तो ये आपका पूरा कट जाएगा 21 बार में। ठीक है, 21 बार में। तो एक्स वाई का वैल्यू क्या आ गया 21। ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू क्या आ गया 21। मतलब आप अब वो संख्या लेंगे जिसका मासा तो 1 होगा। ठीक है, लेकिन दोनों को अगर गुना करेंगे तो 21 आना चाहिए। ठीक है, तो सोचिए क्या क्या संख्या हो सकता है। तो पहला संख्या तो यही हो सकता है कि 3 और 7। देखिए दोनों का मासा निकालिए, 1 होगा क्योंकि दोनों क्या है को प्राइम नंबर है। अब दोनों का गुना कीजिए, 3 सत्ते 21 हो रहा है ना। चलिए, और दूसरा जो है क्या ले सकते हैं, दूसरा ले सकते हैं हम, क्या ले सकते हैं यहाँ पे 1 और 21 ले सकते हैं। दोनों का मासा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। दोनों का गुना कीजिए तो फिर कितना हो जाएगा 21 ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब आपसे पूछा कि संख्याओं के जोड़े बताइए। आपसे वो संख्या का जोड़ा बोला है, कितना जोड़ा बनेगा वो नहीं बोला है। ठीक है, अगर जोड़ा बोलता था बोलते दो ही जोड़ा बनेगा, लेकिन उन संख्याओं का जोड़ा को बताइए। तो क्या क्या होगा देखिए, तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। पहला तो हो जाएगा 24 इंटू 3 और इधर से देखिए आपको अच्छा दिखेगा 24 इंटू 3 और हो जाएगा 24 इंटू 7। ये वाला जोड़ा आप गुना करके लिख लीजिएगा। और दूसरा जो हो जाएगा 24 इंटू 1 वाला। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा तो आपका 24 इंटू 21 वाला। ठीक है, तो ये दो जोड़ा आप गुना करके लिख लीजिएगा, वो संख्या आपको मिल जाएगा, वही बन जाएगा आपका संख्याओं का जोड़ा। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो दोस्तों हम लोगों ने अभी क्या सीख लिया, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने बोर्ड पे लिखा प्लस उसको करके भी दिखाया। आई होप आप लोगों ने सीखा होगा। अब बारी है जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस आया हुआ है उन क्वेश्चंस को लगाना। देखते हैं उन क्वेश्चंस को हम लगा सकते हैं या नहीं। तो आसानी से हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं जिस मेथड से मैंने आपको सिखाया। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है दो संख्या का योग कितना 528, उनका मासा कितना, आपको बोर्ड दिख रहा होगा, उनका जो मासा कितना है 33 है। तो आपसे पूछा क्या है उन संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी अभी आपने सीखा कि जब आपको मासा पता होना तो हम क्या करेंगे, दो संख्या भी निकाल सकते हैं। सिंपली करना क्या है, बस उसको दो वेरिएबल से, दो अलग वेरिएबल से गुना कर दीजिए। तो पहला संख्या क्या हो जाएगा 33x और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 33y। ठीक है, अब क्या बोला है कि दोनों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाइए। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि अगर आप दोनों को जोड़ेंगे
तो क्या मिलेगा 528 मिलेगा। तो आप क्या कीजिए, बस जोड़ दीजिए ना इसको, तो आपको मिल जाएगा 528। तो अब आगे क्या कर सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे 33, यहाँ पे बच जाएगा x प्लस वाई, ठीक है, इसका टू कितना हो गया 528। अब 33 से काटिए, कितना बार में कटेगा ये 528, 16 बार में कटेगा। तो x प्लस वाई मतलब x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया। बस अब आपको सोचना क्या है, ऐसा दो संख्या सोचना है जिसका मासा क्या है, एक आए, लेकिन जोड़ेंगे तो 16 होना पड़ेगा। सोचिए कितना संख्या ऐसा बनेगा, कितना जोड़ा बनेगा ऐसा। तो देखिए पहला जोड़ा तो यही हो सकता है, 1 और 15 का हो सकता है, 1 और 15 का हो सकता है, ठीक है, 7 और 9 का हो सकता है। देखिए जोड़ेंगे तो 16 आएगा ना। अब मासा भी निकालिए तो देखिए आपको एक ही आएगा, ठीक है। एक हो सकता है आपका कितना, 5 और 11 का हो सकता है। और सोचिए कितना हो सकता है, एक हो सकता है आपका 1 और 15 का हो गया, 7 और 3 का हो गया, 7 और 9 का हो गया, 5 और 11 का हो गया, 3 और कितना, 3 और 13 का हो सकता है क्या, हाँ दोनों मासा भी एक ही आएगा, जोड़ेंगे तो 16 आएगा। और भी हो सकता है क्या, तो दोस्तों अब और नहीं होने वाला, तो बस यही जोड़ा हुआ था। कितना जोड़ा हुआ, 1 2 3 4, तो कितना जोड़ा बनेगा, 4 जोड़ा, ठीक है। जिस ऑप्शन में भी 4 आपको दिखे टिक करें और नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है वो तो आपको दिख रहा है और वो लगभग सेम ही है। क्या बोल रहा है कि दो संख्या का योग कितना 216, उसका मासा कितना 27, ठीक है। तो कितने जोड़े संख्या बनेंगे, या फिर आपसे ऐसे भी पूछ देता ना कि कितना जो वो जो संख्या होगा उन संख्या का जोड़ा कितना होगा। अगर उन संख्या को जोड़ा ही पूछता है या कितना जोड़ा कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये मैंने अभी कराया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहा। आप क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको इसका आंसर नीचे कमेंट में लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप सभी ने दिया गया क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस तरह का वीडियो और भी चाहिए जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखना है, वीडियो को आपको सबसे पहले देखना है, तो हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ्स फैमिली को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और मेरे सब वीडियो को आप आसानी से देख पाएंगे और मैथ्स में और भी ज्यादा स्ट्रांग खुद को बना सकते हैं। चलिए तब तक के लिए थैंक यू। ठीक बोलिए।